नमस्कार सभी बीडीसी भाइयों को। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार मस्त होगा। महोदय, आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने ब्लॉक में जो भी बीडीसी भाई जिस विधानसभा क्षेत्र के हैं वो सब मिलकर प्रमुख जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके जो प्रत्याशी हैं उनको अपना मांग पत्र जरूर दें। उस मांग पत्र को उन प्रत्याशियों तक जरूर पहुंचाएं। उसमें लिखा हुआ है भावी विधायक विधायक प्रत्याशी। उनको आप सभी लोग जाकर, जो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, वही आप ले जाकर अपने जो भावी प्रत्याशी हैं जो किसी भी राजनीतिक दल के हों, आप लोग जाइएगा, उनसे निवेदन करिएगा कि महोदय या महोदया, मैं आपका साथ दूंगा। आप भी सदन में पहुंच के हमारे 80,000 बीडीसी परिवारों के लिए, हमारे मानदेय और विकास निधि के लिए जरूर आज आवाज़ उठाइएगा। दूसरा, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप लोगों ने, जैसे आपको ज्ञात हो गया होगा कि एमएलसी की तारीखों का हो गया है, घोषणा हो गया है चुनाव आयोग द्वारा। इसलिए अब समय महोदय संघर्ष का आप लोगों की बारी है। आप लोग सभी जो अपने को योग्य समझते हैं, जो वास्तव में एमएलसी का चुनाव लड़ सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के 35 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसमें प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ बीडीसी संघ आपके आवेदन लेना चाहता है, आमंत्रित करता है। आप सब हमको, हमारे संघ को, आप सभी लोग बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी संकोच के, अपनी योग्यता को समझते हुए, अपने बीडीसी भाइयों से सलाह लेते हुए, अपने जिस जिले में जितने जिले आपके आते हैं उन बीडीसी भाइयों की, बीडीसी पदाधिकारी जो हमारे संघ के हैं उनकी राय लेते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। और हम जो योग्य प्रत्याशी होगा उस जिले के जो बीडीसी भाई जिसको कहेंगे, हम समर्थन देंगे। हम स्टार प्रचारक के रूप में लोग देंगे। आपके क्षेत्र में जाकर हमारा संघ पूरा सहयोग करेगा, जिससे कि हमारे बीच के, हमारे समर्थन के जो बीडीसी भाई एमएलसी बनाएंगे वो आपके लिए उच्च सदन विधान परिषद में स्थानीय निकाय चुनाव के जो होने वाले हैं इलेक्शन, उसमें आप लोगों का अधिकार संरक्षित करेंगे। आपके अधिकार के लिए ऊपर सदन में आवाज़ उठाएंगे और संशोधन के द्वारा आपको अधिकार संरक्षित करेंगे, विकास निधि और मानदेय दिलाने का काम करेंगे। महोदय, 27 सालों में जहां बीडीसी के लिए कुछ भी नहीं था, आपके संघ ने आपके सहयोग से जबरदस्त 4 बार लखनऊ में आंदोलन किया, लाठियां तक खाई, लेकिन उसका परिणाम एक सुखद ये रहा कि हमें मनरेगा में जैसी बड़ी योजना में काम मिला है, मेरा नाम जुड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश का महकमा, माननीय लोग जान गए हैं कि बीडीसी भी एक पदाधिकारी है, एक नेता है, जो हमारा प्रधान बीडीसी डीडीसी मिलकर एक त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था बनती है। पहली बार इतिहास में आपको मनरेगा में काम मिला है, आपको 3 लाख रुपए बीमा राशि मिली है किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर, और 6,000 रुपए साल में मिलेंगे, जो अभी तक विगत वर्षों में मात्र 1,000 रुपए साल में थे। संघ ने केवल आपका संघर्ष किया है, उसका आज परिणाम है कि हमारे 80,000 परिवारों को कुछ सफलता दिला पाया है। अब सबसे निवेदन है, अब की बार बीडीसी सरकार का जो नारा हमने, हमारे संघ ने दिया था, आप सबसे निवेदन है किसी लुभावने में मत जाइएगा, जाति पात में मत जाइएगा, किसी राजनीतिक दल के बहकावे में मत जाइएगा। ये गैर राजनीतिक चुनाव होता है। पहली बात आपको बता दें, सभी बीडीसी भाई, सभी प्रधान भाई, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी हमारे सभासद महोदय से निवेदन है कि आप सब अब की बार बीडीसी की सरकार बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या हमारे बीडीसी मतदाताओं की है। इनकी संख्या 77,888 है। महोदय, सभी लोग मिलकर अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें और उसे सदन में भेजने का काम करें, जिससे कि वो आपके लिए, जो हम लोग, हमारे ऊपर दाग लगा है कि हम बिकाऊ हैं, हम किसी प्रकार के हम नेतागिरी का काम नहीं कर सकते, जनता का विकास नहीं कर सकते, ऐसे कलंक को आपको मिटाना होगा और आगे बढ़कर आना होगा, संघ का साथ देना होगा। अभी तक संघ ने आपको मनरेगा में काम दिलाया है, 1 अप्रैल 2022 से आपको काम मिलेगा, ये वादा है संघ का, और 6,000 रुपये हर बीडीसी को मिलेगा।
और 3 लाख रुपए आप, बहुत दुखद है कि आज 16 दिसंबर से लेकर अभी तक 11 बीडीसी भाई हमारे हताहत हो चुके हैं और बीडीसी संघ ने हर परिवार का हालचाल लगातार लेता रहा है हमारा पदाधिकारी और उन्हें बीमा राशि दिलाने का काम कर रहा है महोदय। लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करता हूं, बीमा राशि प्रकृति और ईश्वर पर किसी का नियंत्रण नहीं होता महोदय। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपना जो प्रमाण पत्र मिला है वो भी लगता है हताहत होने के बाद। कल की एक दुर्घटना है, उससे मैंने सीखा है कि प्रमाण पत्र अपने परिवार की जानकारी में अवश्य रख दीजिएगा, क्योंकि प्रमाण पत्र आपका लगता है जो ये बताता है कि आप बीडीसी हैं महोदय। बाराबंकी में भी एक दुर्घटना हुई है, हमारा बीडीसी भाई दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अमेठी में दुर्घटना हुई है, हमारे मियाँगंज में हुई है, उन्नाव में। इस प्रकार 11 बीडीसी भाई हमारे हताहत हो चुके हैं, जिनको आप अगर वोट देने का मन बना रहे हैं, कोई आपके पास आता है उनसे पूछिएगा क्या उनके पास उन 11 लोगों की लिस्ट है जो हताहत हुए हैं। कभी उन्होंने उनका हालचाल लिया है? आपने लाठियां खाई हैं लखनऊ की सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए, लगभग 35,000 बीडीसी। क्या उनका किसी ने कभी हाल पूछा है? कभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी माननीय ने का ये कहा कि सड़कों पर हमारे बीडीसी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ? नहीं हुआ। यहाँ तक संगठन देवरिया में हमारे एक बीडीसी भाई को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया गया, संघ ने उसकी पूरी मदद करी। एक प्रमुख जी द्वारा हमारे बीडीसी भाइयों को मारपीट करी गई, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया महोदय। मैं आपसे निवेदन करता हूं, संघ आपका सदैव साथ देगा, हर तरह से साथ देगा और दे रहा है महोदय। जबकि हम सब एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप जैसे व्यक्ति हैं महोदय, लेकिन हम लोग संगठित हैं, इसलिए हम इस काम को अंजाम दे पा रहे हैं। संगठन में ही शक्ति है। बीडीसी भाइयों, आप सब शेर हो। जिस तरह 35,000 बीडीसी ने शेर की तरह ललकारा था मौजूदा सरकार को और अपने अधिकार संरक्षित किए हैं, आपसे निवेदन है इस चुनाव में किसी दबाव प्रभाव में आकर काम नहीं करना है महोदय। आपको अपने संघ के व्यक्ति को जिताने का काम करना है, जो कि सड़क पर अब नहीं होगा आंदोलन, अब सदन में आंदोलन होगा और हमारा भाई सदन में आपके लिए संघर्ष करेगा। और मेरा वही नारा, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हमारा भाई जाकर सदन में संघर्ष ना करे, ये बहुत गलत बात है महोदय। आपको अधिकार वो दिलाएगा। अभी आपके पास 4 साल पूरे बचे हुए महोदय। कोई किसी ने आपको कुछ दिलाने का काम नहीं किया है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, लोगों ने केवल बिकाऊ कह के आपका तिरस्कार किया है। आपके क्षेत्र में विकास करने का आपको कोई गौरव नहीं दिया। लेकिन मात्र 5 महीने के संघर्ष में संगठन ने हमारे नेतृत्व में, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला के नेतृत्व में आपको वो सम्मान दिलाया है। मनरेगा जैसी बड़ी योजनाओं में आपका नाम जोड़ा है। थाने पर आप लोगों को जाने पर विवश किया, जिससे आपकी पहचान बने महोदय। हमने ब्लॉकों में कार्यक्रम कराया, हमने जिले पर कार्यक्रम कराया, हमने इको गार्डन धरना स्थल पर 3 बार किया, 5 दिन की आपके लिए भूख हड़ताल किया महोदय। अगर थोड़ी सी भी दया है, आप लोग वास्तव में अगर मानवता के पुजारी हैं, तो संगठन के पदाधिकारियों का हमारा सम्मान रखते हुए, मान सम्मान रखते हुए, इस बिकाऊ और टिकाऊ शब्द को, बीडीसी के कलंक को मिटाना है महोदय। और हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। लेकिन अधिकार संशोधन से मिलेगा, वो हमारा एमएलसी भाई ही कराएगा महोदय। निवेदन है, बटिएगा नहीं। अगर जो किसी क्षेत्र में 1800 बीडीसी है, एक जगह पर आपको भैया मोहर लगानी है और अपनी बीडीसी की सरकार बनानी है महोदय। आप सब देवतुल्य हैं कि लगातार संघ का साथ दे रहे हैं। ये 1 महीना 3 मार्च को आपका चुनाव है महोदय। आप सब संगठित हो जाइए, सचेत हो जाइए और किसी बिना दबाव प्रभाव के उसी प्रकार ललकारिएगा जैसे इको गार्डन से आपने ललकारा था लोगों को। और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अगर अपनी पर आप उतर आए, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का अगर जो नेता है वो हमारा बीडीसी भाई है। आप सब शेर हो, आप सब फायर हो, आप सब चुनाव लड़ेंगे। नॉमिनेशन जरूर एक भाई का होगा, लेकिन लड़ेगा हमारा हर बीडीसी एमएलसी बनेगा। अब की बार बीडीसी सरकार, हर भाई होगा एमएलसी हमारा बीडीसी भाई ही होगा एमएलसी और वो देगा हमारे अधिकार महोदय। ये स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। आने वाली पीढ़ी के लिए आप भाग्य विधाता बन सकते हो, इतिहास के रचनाकार बन सकते हो। आप अपनी जो चाबी है वो ऐसे लोगों को देने का काम करिए
जिससे आपको अधिकार मिले, आपको भी लाभ मिले। अभी तक आपको 27 सालों से केवल ठगा गया है। पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों ने आपके हाल चाल लेना उचित नहीं समझा। टीवी चैनल पर लोग बैठते हैं बहुत सारे एमएलसी महोदय, लेकिन उन्होंने एक बार भी सहानुभूति नहीं दर्ज की कि आज मेरे बीडीसी भाइयों पर लखनऊ पर में लाठी चली है। आपके कभी किसी ने हालचाल नहीं लिया। हाँ, अगर जो दिया है तो सोलर लाइट दिया होगा, एक हैंड पाइप दिया होगा कि पानी पीजिए और लाइट देखिए। इससे किसी का भला नहीं होता, वो भी वो सरकारी खजाने से दिया हुआ माल है। महोदय, किसी दबाव प्रभाव में, किसी भी लुभावनेपन में मत आइएगा। अपने ज़मीर को मत बेचिएगा, ज़मीर जिंदा रखिएगा और अपने भाई को एमएलसी बनाने का काम करिएगा। निवेदन है, आप सब लोग तन मन धन से लग जाइए और अपने बीडीसी भाई को एमएलसी बनाइए और अपने अधिकार पाइए। आखिर मैं फिर कहूँगा कि आप सभी लोग अपने प्रमाण पत्र को बहुत सुरक्षित रखिए, परिवार की जानकारी में रखिए, क्योंकि कल की जो दुर्घटना उसमें से सीखने को मिला कि उनका प्रमाण पत्र कहीं दूसरी जगह मिला। तो आप लोग भी महोदय बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रमाण पत्र अपने परिवार की जानकारी में अवश्य रखिएगा। उसकी आवश्यकता कभी भी किसी को, हमको, आपको पड़ सकती है। प्रकृति और ईश्वर से कोई नहीं जीता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बीडीसी। बहुत गंभीरता से मेरी बातों को लीजिएगा। आपका बीडीसी का भाई नवनीत शुक्ला, सभी लोग अपने विधानसभा में जाकर जरूर अपना मांग पत्र दीजिएगा। एमएलसी के चुनाव में सचेत रहिए, संगठित रहिए। जो लोग लड़ना चाहते हैं, बाहर के या अंदर के, वो लोग आवेदन दे सकते हैं और अपने भाई को एमएलसी बनाने का संकल्प लेना है और उससे माध्यम से हम लोग अधिकार प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय बीडीसी। बीडीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।